हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग यूटेट के 2020 में हुए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। उसमें मैथमेटिकल पोर्शन में जितने भी क्वेश्चंस आए थे आज हम इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। एक ही वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें। आपको सॉल्यूशन फुल एक्सप्लेनेशन करवाया जाएगा और साथ में उसके ट्रिक्स भी समझाई जाएंगी क्वेश्चन के साथ में ही, ठीक है। तो आप लोग ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर और लाइक भी कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आया था, एक आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। आयत का क्षेत्रफल 192 वर्ग सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये हमारा बनता है एक आयत, ठीक है। इस आयत में उसने बोला था ये होती है हमारी लंबाई, ये होती है हमारी चौड़ाई। उसने बोला इनका जो अनुपात है वो है 4:3। इसका मतलब मैं इसे मान सकती हूँ 4x और इसे मान सकती हूँ 3x। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई अनुपात में कॉमन मल्टीप्लायर होगा, ठीक है। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? देखो, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। लंबाई गुणा चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है। तो हमें यहाँ पर लंबाई गुणा चौड़ाई कितना दे रखा है? 4x गुणा 3x, और इसकी हमें जो वैल्यू दे रखी है वो थी 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे गुणा करेंगे तो 4 तियां 12, x वाले में यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर भी घात 1 है। गुणा होने पे घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं और ये बन जाएगा 192, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर बनेगा 192/12, ठीक। 12 गुणा में था, इस तरफ आके भागा में चला जाएगा। काट दीजिए। यहाँ पे देखो 12 एकम 12 बचा 7, 12 6 72। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 16। अगर एक्स स्क्वायर बराबर 16 है तो एक्स बराबर क्या होगा? प्लस और माइनस का 4। तो हम लेंगे कौन सा? प्लस का 4, माइनस का 4 नहीं लेंगे क्योंकि माइनस के 4 से लंबाई और चौड़ाई माइनस में आ जाएंगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास अब लंबाई कितनी मानी थी आपने? 4x, और चौड़ाई कितनी मानी थी अपनी? 3x। तो x का मान रखेंगे तो लंबाई हो जाएगी 4 गुणा 4 यानी कि 16, और यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणा 4 यानी कि 12, ठीक है। अब उसने पूछा है परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप के लिए क्या होता है? देखो, आयत का जो परिमाप होता है वो कैसे निकलता है? आयत का परिमाप होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। तो देखो यहाँ पे 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो कितना हो जाएगा? 16 प्लस 12। इसे सॉल्व करेंगे 2, 16 प्लस 12 कितना होगा? 28। इसका दुगना करो, 2 8 16, 2 दूनी 4 और 1 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 56 सेंटीमीटर। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसमें हमें 2 चीज़ ध्यान रखनी थी, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, और आयत का परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका फर्स्ट, और बहुत आसानी से आप लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसमें जो याद रखने वाली बात है वो है आपकी 2 चीज़ें, आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? देखो, इसका आंसर आ गया 56 सेंटीमीटर, ठीक है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन ये था और इसका सॉल्यूशन 56 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समापवर्ती है 2400। उनका महत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए। देखो, मैंने आप लोगों को HCF वाला पोर्शन करवाया है, उसमें मैंने आपको एक बात भी बताई थी कि अगर कभी भी हमारे पास, जैसे इसमें बोला गया है कि जो संख्याएं हैं वो किस अनुपात में है? 3:4:5 में, ठीक है। ये संख्याएं हैं, इनमें कोई ना कोई कॉमन मल्टीप्लायर होगा। 3x, 4x और 5
x, ठीक है। यहाँ से जो ये x होता है ये इन सब में कॉमन था और कट गया, इसी x को बोला जाता है HCF या फिर इसे बोलते हैं GCD, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। तो ये हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन देगा। अब देखिए यहाँ पे हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। हमें जो रेशियो इस तरीके से गिवन होगा तो उस समय पे एक बात ध्यान रखनी होती है कि उसमें जो एलसीएम होता है वो क्या होता है। एलसीएम कैसे निकलेगा, इसमें इसका जो एलसीएम निकलेगा वो x गुणा x एक ही बार आएगा 3 गुणा 4 गुणा 5, ठीक है। ये तीनों रेशियो को गुणा कर दो, x एक ही बार आएगा, ठीक है। अब ये जो मान आया ये कितना आया, 3 चक्को 12 पंजे 60 x आया, ठीक है। और क्वेश्चन ने इसका मान कितना दे रखा है, इस 60 x का मान क्वेश्चन ने दिया हुआ है कितना, 2400। तो यहाँ से आ जाएगा 2400, ठीक है। तो x का मान कैसे निकलेगा, 2400 बट्टे में 60, ठीक है। काट दो, 0 से 0 कट गया, 6 चक्को 24 और एक 0, तो x का मान कितना आ गया, 40। इसका मतलब जो महत्तम समापवर्तीय, HCF का मतलब होता है महत्तम समापवर्तीय मौसो, ठीक है। तो इसका जो मौसो होगा वो होगा 40। तो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन था उसका आंसर था आपके पास 40, ठीक है। ऑप्शन में भी 40 अवेलेबल है, ठीक। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो किसी संख्या, क्वेश्चन में क्या आया था, किसी भिन्न के हर को 80% कम और अंश को 300% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का मान 2/9 हो जाता है। भिन्न का मान क्या होगा। तो देखो यहाँ पे मान लो वो भिन्न जो है आपकी वो है x/y, ठीक है, ऐसा मान सकते हैं, ठीक। बोल रहे हैं इसमें देखो जो ऊपर वाला होता है ये होता है अंश और नीचे वाला होता है हर, ठीक है। वो बोल रहा है कि इसमें हर को 80% कम करेंगे, तो y का 80% कम कर दिया तो बचा कितने प्रतिशत, 20%। तो देखो 20% बचेगा क्योंकि 100% होता है कोई भी कंप्लीट नंबर, तो 100 में से 80 कम कर दिया तो बचा कितना, 20, ठीक है। गुणा ऊपर लिखेंगे इसका जो अंश है उसे 300% बढ़ा दिया जाता है, तो जब 300% बढ़ाएंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा आप लोगों का। देखो इसमें उसने बोला है कि न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 300%, बढ़ा दिया जाता है उसे, तो 100 में 300 बढ़ा दिया तो टोटल कितना हो गया, 400, ठीक है। अब देखो उसके बाद जो भिन्न होती है वो हो जाती है 2/9, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। जितना कट सकता है उतना काट दो, ठीक है। तो देखो 0 से ये 0 कट गया, 2 से इसे काटूंगी कितनी बार कटेगा, 2 दूनी 4, 0, 20 बार, तो ये बन गया 20x/y और ये बन गया 2/9, ठीक। अब जब x/y निकालेंगे तो ये 2/9 ऐसे ही रहने देना, गुणा ये 20 यहाँ गुणा हो रहा था, यहाँ कहाँ चला जाएगा, बट्टे में, ठीक है। अब जो कट रहा है काट दो, 2 से 20 को काटोगे 10 बार कटेगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना बनेगा, 1/9 गुणा 10 यानी कि 90। तो आपकी जो भिन्न हो गई x/y प्रारंभिक भिन्न वो कितनी हो गई, 1/90, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये था, आप लोग नोट कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं, और जो आपका सॉल्यूशन है वो है आपका दिस वन। 300% अंश बढ़ा है तो 100 और अंश और हर को आप 100 मानेंगे हमेशा। x का 100 है, ये तो है, इसमें 300% बढ़ा तो 100 + 300 हो गया 400, और हर में 80% कम हो गया तो 100 में से 80 कम कर दिया, बन गया 20। जब ये कंडीशन हो जाती है तो भिन्न हो जाती है 2/9 के बराबर, इसलिए उसे बराबर में लिख दिया 2/9, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/90। होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि की जाती है, ठीक है। इसकी लंबाई और चौड़ाई में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो उसका क्षेत्रफल 50% बढ़ जाता है। यदि लंबाई में 20% की वृद्धि हुई हो तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखो यहाँ पे एक बात याद रखने की है क्या कि कभी भी क्षेत्रफल में
लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि होती है तो क्षेत्रफल में जो वृद्धि होती है, ठीक है, क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी वो कैसे निकलेगी, क्षेत्रफल में वृद्धि, ठीक है, हमेशा इस बात को याद रखिएगा। कैसे निकलेगी, लंबाई में जो भी वृद्धि हुई है प्रतिशत में x प्लस जो भी वृद्धि हुई है चौड़ाई में y प्लस x गुणा y बट्टे 100, ठीक है, इतने प्रतिशत की वृद्धि होती है। अगर वृद्धि होती है तो प्लस का मान लिखते हैं, कमी होती है तो माइनस लिखते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो रही है यहाँ पे 50%, उसमें लंबाई कितने प्रतिशत बढ़ी 20, चौड़ाई का हमें कुछ पता है नहीं, प्लस x की जगह पे 20 और ये हो गया y बट्टे 100, ठीक है। अब देखो ये मेरा 20 है, इसको इधर ले आती हूँ तो 50 इधर आके माइनस का हो जाएगा तो बन जाएगा 30। जब इसे सॉल्व करूंगी तो 20 पंजे 100, तो यह बना y प्लस y बट्टे 5, ठीक है। भिन्नों का जोड़ फिर आ गया, 5 एकम 5 प्लस 1, ये भी y है ये भी y है, दोनों में ही y है तो इसलिए जुड़ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा ये 5 एकम 5 और 1 6, 6 बट्टे 5 y और ये हो गया 30, ठीक है। तो y बराबर कितना होगा, देखो ये 30 है, देखो जो ये 6 था ये y के साथ गुणा हो रही थी, यहाँ बट्टे में चला जाएगा, और जो ये 5 है ये हो रहा था बट्टे में तो आ जाएगा गुणा में। काट दीजिए, 6 पंजे 30, तो कितना आ जाएगा 5 पंजे 25। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई आपके चौड़ाई में, 25% की वृद्धि हुई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोग हमेशा याद रखिए, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। कभी भी आपका आंसर यहाँ पे गलत नहीं होता है, आपका आंसर हमेशा सही मिलेगा, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टे 100, कभी क्या होता है कि वो सीधे सीधे क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि पूछेगा, बोलेगा लंबाई इतने प्रतिशत बढ़ गई, चौड़ाई इतने प्रतिशत बढ़ गई, तो बताओ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो सीधे इसमें मान रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। भिन्नों की जोड़ और घटाने के लिए आप चैनल पे विजिट कीजिए, चैनल पे बने रहिए, आप लोगों को भिन्नों का जोड़ घटाना सब सिखाया जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर दिया था 83, तो मैं एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान निकालना था। तो देखो हमेशा एक बात याद रखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर दिया है 83, ठीक है। तुम्हें निकालना क्या है, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालना है। तो देखो यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालने के लिए सबसे पहली चीज़ मेरे पास x माइनस 1/x का मान होना चाहिए। जब x माइनस 1/x का मान होगा तभी तो उसका क्यूब निकालूंगी। तो देखो जो गिवन है उसमें क्या करना, दोनों तरफ माइनस का 2 कर देना, ठीक है। जैसे ही आप माइनस का 2 करोगे तो ये जो बना ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बना। आप इसे खोल के देखना, यही आपको मिलेगा, क्योंकि होता क्या है x माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a का काम x कर रहा है, b का काम 1/x कर रहा है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है। ये बना कितना 81, जो कि किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने पर x माइनस 1/x का मान आ जाएगा कितना 9, ठीक है। अब जब x माइनस 1/x बराबर 9 आ गया तो ध्यान रखिए x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का जो वैल्यू होता है वो होता है, अगर ये वैल्यू, अगर इस 9 को मैं कुछ भी मान लूँ, मान लो p मान लिया, तो इसका मान होता है p क्यूब प्लस का 3p। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, क्या होगा p क्यूब प्लस का 3p। बस p की जगह पे क्या लिखना है, 9 का क्यूब हो जाएगा और प्लस 3 गुणा 9, ठीक है। 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब होता है 729, ठीक है। 729 प्लस 3 27, इन दोनों को जोड़ दो, 9 और 7 16, 2 2 4 और 1 5 और ये हो गया 7, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 756, ठीक है। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखना है कि कभी ऐसा कॉन्सेप्ट दिया हो तो हमें क्या निकालना है पहले वो देखना है, ठीक है। कंप्लीट स्क्वायर बनाने से हम अपने आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 83 था, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने माइनस का 2 दोनों तरफ ऐड
कर दिया, ठीक है, -2 कर दिया, तो ये बन गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और ये बन गया 81 यानी कि 9 का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने पर x माइनस 1/x बराबर 9 आएगा, तो फिर इसका क्यूब करेंगे तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब आ जाएगा p क्यूब प्लस 3p यानी कि 9 का क्यूब प्लस 3 गुणा 9। सॉल्व करेंगे, 9 का क्यूब होता है 729 प्लस 27, तो जोड़ के आ जाएगा 756। तो ये था आप लोगों का इसका सही आंसर, यही आपका आंसर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था, देखो, पटरी और प्रकार की सहायता से कोण की रचना नहीं संभव है, कौन सा ऐसा पॉसिबल है? तो देखो 22.5 का बन जाता है, कैसे? 45 का आधा होता है 22.5, 45 डिग्री का कोण बनता है, 90 का आधा 45, 45 का आधा 22.5 बन जाएगा। 37.5 है, 37.5 भी बन जाता है। कैसे बनेगा? देखो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसका दुगना करके देखिए, ठीक है, तो ये बनेगा कितना आपका 75, ठीक है। 75 का डिग्री का बनाएंगे तो पहले हम बनाएंगे 90 डिग्री का कोण, ठीक है, फिर 60 डिग्री का कोण, फिर 90 और 60 का जस्ट बीच में लाएंगे तो बनेगा मेरा 75 डिग्री का, फिर उसका आधा करेंगे 37.5 बन जाएगा, ये भी पॉसिबल है। 67.5 डिग्री का कोण भी पॉसिबल है, ठीक है, 67.5 डिग्री का कोण भी पॉसिबल होता है, ठीक है, तो यहाँ से ये भी बन जाएगा। बचा कौन जो नहीं बनेगा, वो बनेगा 39.5 डिग्री, ये पटरी और प्रकार की सहायता से नहीं बनेगा। आपको याद होगा पटरी प्रकार की सहायता से हम सबसे पहले एक कोण बनाते थे, जैसे ये है हमारे पास, तो हम क्या करते थे, सीधी लाइन खींच के एक यहाँ पे हम क्या करते थे, एक यहाँ पे बना लगाया चाप, एक चाप यहाँ पे लगाया, इनको मिला दिया तो ये हमेशा 60 डिग्री का कोण बनता था। फिर दूसरा चाप लगाएंगे 120 डिग्री का, उनके बीच में 90 डिग्री का, तो ये कोण बनाने के तरीके होते हैं, ठीक है, पटरी और प्रकार की सहायता से, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा 39.5 डिग्री पटरी और प्रकार की सहायता से नहीं बनेगा। अब देखिए हमारे एग्जाम में बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस को अगर आप लोग पहले से ही प्रैक्टिस करते हैं तो ही शायद जा कर के आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को इस चैनल पे आपका पूरा प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ एक क्वेश्चन का आइडिया देने के लिए ये क्वेश्चन सॉल्यूशन करवा रही हूँ, ठीक है, कि आपको क्वेश्चंस का आइडिया आ जाएगी कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या जिसमें 5, 8, 10 और 15 से भाग देने पर 2 शेषफल बचे। तो सबसे पहले तो 5, 8, 10 और 15 से भाग देने पर ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे छोटा है, पहले वो निकाल लो। इसका मतलब इन संख्याओं का एलसीएम निकालो, 5, 8, 10 और 15, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे, क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 5 ऐसे ही रहेगा, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 15 ऐसे ही रहा। फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं, 5, 2 दूनी 4, फिर 5 और फिर 15, फिर 1 2 और है तो फिर 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 5, 2 एकम 2, फिर 5, फिर 15, फिर आ जाते हैं आगे तो 5 से डिवाइड करते हैं, 5 एकम 5, 1, 5 एकम 5, 5 3 15 और लास्ट में हम यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया एलसीएम। क्या एलसीएम होगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, पंजे 40, तिया 120। इसका मतलब इनका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, एलसीएम इन नंबर्स का 120। अब ये 4 अंकों की संख्या तो है नहीं, तो देखो 4 अंकों की संख्या होती कौन सी है, 4 अंकों की संख्या होती है हमारी सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 1000, इसे 120 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो देखो 1 में टेबल नहीं गया, 0 में 10 नहीं गया, 100 बना नहीं गया, पूरा 1000 ले लेते हैं, 12 8 96 यानी कि 960। कितना बचा, 0, 10 में से 6 गया 40। इसका मतलब 1000 को 120 काटता तो है लेकिन 40 शेषफल बच जाता है। तो देखो 1000 से जस्ट बाद वाली कौन सी संख्या होगी जो 120 से कटेगी, तो जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो होगा 1000 प्लस 120 माइनस 40। इसका मतलब 1000
प्लस 80, इसका मतलब हो गया 1080। तो ये यहाँ से आया 1080। 1080 ऐसा नंबर आया जो कि 5, 8, 10 और 15 से कटने वाला सबसे छोटा 4 अंक का नंबर है। ठीक है, लेकिन ये तो पूरा पूरा कट रहा है। जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या है कि प्रत्येक कंडीशन में बचना चाहिए कितना, 2। तो अगर मैं 1080 में 2 जोड़ दूं तो 1000 बनेगा 82। और जब 1080 को कोई नंबर पूरा पूरा काटता है तो +2 करने में तो हर कंडीशन में वो 2 शेषफल बचाएगा ही बचाएगा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 1082। ठीक है, तो कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट आप अपने आंसर को देखें, यहाँ पे आंसर आएगा 1082। तरीका आपका यही होता है, इसी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये मत सोचिएगा 120 में से 40 क्यों माइनस किया। देखो आपके पास 1000 रुपये हैं और आपको हर दिन 120 रुपये की जरूरत होती है। 8 दिन तक तो 120 रुपये पूरे हुए, लेकिन अगले दिन क्या हुआ, आपके पास सिर्फ 40 रुपये बचे। तो इस 40 को 120 बनाने के लिए और कितना चाहिए ताकि अगला दिन भी पूरा कट जाए। पूरा पूरा कटने का मतलब तो यही हुआ। तो 40 तुम्हारे पास है, इसको 120 बनाने के लिए कितना चाहिए, 120 माइनस 40 यानी कि 80। तो 1080 आपका क्या हो जाएगा, अगले दिन आपका पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो ये था आप लोगों का LCM HCF का क्वेश्चन। फिर आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, 623 की पावर 36 का इकाई का अंक क्या होगा। देखो 623 की पावर में है 36। मैंने आपको बताया था कि अगर घात में 4 से पूरा पूरा कटने वाली संख्या होगी, घात में अगर 4 से पूरी कटने वाली संख्या होती है, तो अगर विषम संख्या है और ऊपर घात में 4 से पूरा नंबर कटने वाला है, यानी कि 4 का ही कोई मल्टीपल है, तो इसका इकाई का जो अंक होगा वो हमेशा 1 होगा। हमेशा क्या होगा, 1। ये फिक्स है। ठीक है, तो इसका आंसर तो फिक्स है कि 1 आएगा। अगर यही संख्या जो कि विषम है, अगर यही संख्या सम होती तो उस समय पे इकाई का अंक होता 6। ये भी क्या होता, फिक्स होता। आंसर यही होता कब, जब पावर में 4 का कोई मल्टीपल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर तो देखते ही बच्चे बता सकते थे, इसका आंसर होगा 1। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को 899 से भाग दिया जाए तो शेषफल 63 आता है। उसी संख्या को 29 से भाग किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है कि जो पहली बार का शेषफल है 63, उसे दूसरी बार जिससे डिवाइड करना है उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, तो देखो 29 दूनी होता है 58, 58, तो बचेगा कितना, 5। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा क्या, शेषफल। ट्रिक क्या था, पहले वाले शेषफल को दूसरी बार जो भाग देने वाला नंबर है उससे भाग दे दो, जो भी शेष बचेगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर 5 शेषफल होना चाहिए और यही आपका आंसर भी है। ठीक, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, x² बराबर y प्लस जेड, y² बराबर z प्लस एक्स और z² बराबर x प्लस वाई। तो 1/x प्लस 1 प्लस 1/y प्लस 1 और 1/z प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा मेरी कि अगर x² बराबर y प्लस जेड, y² बराबर z प्लस एक्स, ये एक सिमेट्रिक फंक्शन होता है, z² बराबर x प्लस वाई हो, तो ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ तब होगी जब x बराबर y बराबर z बराबर 2 हो। अदरवाइज ये कंडीशन कभी भी फुलफिल नहीं होती। जब x² y² और z² की वैल्यू इस तरीके से दी हो सिमेट्रिक फंक्शन में, तो x बराबर y बराबर z बराबर 2 होगा और ये 100% श्योर है। इसके अलावा ये कंडीशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं करती। तो बस अब तो मान निकल गया, अब तो वैल्यू ही लिखना है बस। 1/x प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 प्लस y 1/y प्लस 1, 2 प्लस 1 3, 1/z प्लस 1, 2 प्लस 1 3, तो बन कितना जाएगा, तीनों का ही हर क्या है, 3 है। तो जब सेम हर होते हैं, समान हर होते हैं, तो अंश जुड़ जाते हैं, 1 प्लस 1 2 और 1 3,
तो 3 से 3 कट गया, बचेगा कितना 1। तो आपका आंसर कितना आया 1। तो देखो कितना छोटा क्वेश्चन था और सेकंड्स में होने वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर 1 ही होगा और आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। ये ट्रिक मैंने आपको बता दी, इसे नोट भी कर लीजिए। जो ट्रिक्स मैं आपको बता रही हूँ उन ट्रिक्स को नोट भी करते जाइए। चैप्टर जिस दिन हम पढ़ रहे होंगे उस दिन मैं आपको जरूर याद दिलाऊंगी कि वो क्वेश्चन इस तरीके से था, पूछा गया था और अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। आपको सारे क्वेश्चन आज मैं सॉल्व करवाने वाली हूँ। इन क्वेश्चंस को नोट करके इन पे प्रैक्टिस कीजिए। देखो इसी टाइप का क्वेश्चन फिर से आपको यूटेट में देखने को मिलने वाला है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अंडर रूट का 98 माइनस अंडर रूट का 72 प्लस अंडर रूट का 50 बट्टे में अंडर रूट का 18। ये सारे नंबर ऐसे हैं जो कि पूरे कभी भी अंडर रूट के बाहर नहीं आ सकते, लेकिन इनमें कुछ तो कॉमन होगा, कुछ तो ऐसी चीज होगी जिससे इनको सॉल्व किया। क्या है, अंडर रूट का 98 है माइनस अंडर रूट का 72 है और प्लस का अंडर रूट क्या है 50, बट्टे में क्या लिखा है अंडर रूट का 18। ठीक है, अब देखो क्या अंडर रूट 98 को 49 इंटू 2 लिख सकते हो, 2 नम 18, 2 2 चक्को 8 और 1 9, माइनस 72 को 36 गुणा 2 लिख सकते हो, प्लस 50 को 25 गुणा 2 लिख सकते हो, बट्टे में 18 को 9 गुणा 2 लिख सकते हो ना। पॉसिबल है ऐसा? सेम वही चीज़ है, मैंने गुणा में लिख दी। देखो 49 का अंडर रूट होता है 7, अंडर रूट 2, 2 का कुछ नहीं। 36 का अंडर रूट होता है 6, अंडर रूट 2। 25 का अंडर रूट होता है 5, अंडर रूट 2, बट्टे में 9 का अंडर रूट होता है 3, अंडर रूट 2। ठीक है, अब देखिए सब में अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 है, इन सब में से अंडर रूट 2 कॉमन ले लो, बट्टे में भी अंडर रूट 2 है कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 7 माइनस 6 प्लस का 5 बट्टे में 3। ठीक है, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल। अब देखो 7 में से 6 गया 1 और 5 हो गया 6 बट्टे 3, 3 दूनी 6, तो आंसर कितना होगा 2। है ना सिंपल क्वेश्चन। देखो इसका आंसर 2 है, ऑप्शन में भी था और यही आपका सही भी है। ठीक है, तो देखो हमने जब ये पेपर दिया था तो हमारे मैथ्स में सारे के सारे क्वेश्चंस ठीक थे, क्योंकि हमें सारे के सारे क्वेश्चन करने में जो टाइम लगा था वो भी बहुत कम टाइम लगा था, क्योंकि हमें सारी की सारी ट्रिक्स आती थी। बार बार प्रैक्टिस करने से हमें पता चल गया था कि क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा तो इसका आंसर ऐसे सॉल्व करते हैं। तो आप लोग भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में ज़्यादा फोकस कीजिए, उससे आपको क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन का टाइप समझ में आता है कैसा आने वाला है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो आपके पास था वो क्वेश्चन था आपके रेशियो से। जब इस रेशियो की क्वेश्चन को सॉल्व करते देखो हमें गिवन क्या था, पी रेशियो क्यू, कंबाइन करना था रेशियो 3:4, फिर क्यू रेशियो आर दिया था 8:10, सेम नंबर के नीचे सेम ही लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर आर रेशियो एस था तो ये हो जाएगा 15:17। ये मैं आपको रेशियो में करवा भी चुकी हूँ क्वेश्चन। ठीक है, देखो जब रेशियो बनाते हैं तो देखो इसके यहाँ पे इसको भी पी क्यू आर एस बना दो, पी क्यू आर एस, यहाँ पे कुछ लिखेंगे नहीं, बस एक डॉट बना दिया आगे से, क्यू आर एस एक पीछे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आर एस है तो पी और क्यू यहाँ पे भी बना दो। ठीक, ये जहाँ पे खत्म हो उसको आगे बढ़ा दो, ये अपनी मर्जी से लिखने हैं नंबर्स, ये नंबर जहाँ पे एंड हो उसी को आगे लिख देना है। ये यहाँ पे 10 पे एंड है तो यहाँ 10 लिखो, यहाँ 8 है तो यहाँ 8 लिखो। ठीक है, यहाँ 15 पे खत्म स्टार्ट था तो 15 लिखो पीछे की तरफ को। ठीक है, अब इनकी कर दो गुणा, बस कुछ भी नहीं ज़्यादा करना है, सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही होता है। ठीक है, देखो 15 8 120, 120 दिया 360, 15 8 120, 12 चौको 48, 480, ये 15 चौको 60 गुणा 10 600, फिर ये आ जाएगा 17 चौको 68 यानी कि 680। 0 0 0 0 कॉमन काट दो, फिर ये सब के सब नंबर 4 से कट रहे हैं। देखो 4 नमा 36, 4 एकम 4 4 दूनी 8, 4 एकम 4 पंजे 20, 4 एकम 4 4 सत्ते 28, तो 9:12:15:16 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो 15:17 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो कितना सिंपल था, पी क्यू दिया था, आर एस अपने मन से लिख दिया, जहाँ पे खत्म है उसी को आगे बढ़ा दिया। क्यू आर दिया था तो क्यू के आगे 8 लिख दिया, आर के आगे एस लिख दिया तो पी क्यू आर एस बना दिया।
आर एस दिया था तो आगे आर लिख दिया ये हमने, तो भी पी क्यू आर एस बना दिया। तीनों को गुणा कर दो और अपना जो भी कट रहा है काट के आंसर लिख दो। तो इसका आंसर 9:12:15:17 था। बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, चलिए अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हमें 2160 रुपये को 1/3:1/4:1/6 में बांटना है, तो बीच वाले का मान ज्ञात कीजिए। ये भी अनुपात का क्वेश्चन है। पहले हम इस अनुपात को बनाएंगे इंटीजर, ये भिन्न है, तो 3, 4 और 6 का पहले निकालो एलसीएम। क्या होगा? 12। 3, 4 और 6 से कटने वाला सबसे छोटा नंबर 12 ही है। उस 12 से इन तीनों को गुणा कर दो। ठीक, ये बन जाएगा 3 चक्को 12, ये बन जाएगा 4 तियां 12 और ये बन जाएगा 6 दूनी 12। बीच वाले का मान निकालना है, तो देखो टोटल कितना है? 4 और 3 7 और 2 9। उसमें से बीच वाले का हिस्सा कितना है? 3। कितने में से है? 2160 में से। बस बीच वाले का हिस्सा निकल जाएगा। 3 तियां 9, फिर 3 से इसे काट दो। 3 7 21, 3 दूनी 6, 720। तो आपका आंसर हो जाएगा 720, जो कि आपके सामने है भी। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितनी जल्दी हुआ, 1-2 लाइन में ही क्वेश्चन फिनिश। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए करना कैसे है। ठीक है, जब हमें फ्रैक्शन वाली भिन्न दी होती है तो उसे इंटीजर में चेंज जरूर करना चाहिए हमें। इंटीजर में चेंज कैसे होता है? जो हर है उनका लॉसोपो लो और जितना लॉसोपो आया उससे गुणा कर दो पूरे भिन्न वाले अनुपात को। जो भी आएगा वो आपको सामने से दिखेगा, फिर उसके बाद सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको ये यहाँ पे अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, अभी हमें सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाने हैं, तो अब रेशियो वाले मेरे पार्ट में जाइए। यूट्यूब चैनल पे आप जब जाओगे बी पाई ट्रिकी मैथ्स में सब्सक्राइब करोगे तो आपको नीचे सारे की सारी वीडियोस दिखने लगेंगी। तो आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाली वीडियो में जाना, वहां पे आपको एक क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे करने को मिलेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले में। अगला क्वेश्चन है, एक समपंचभुज के अंतःकोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, अगर कभी भी सम बहुभुज की जगह पे कोई भी हो सकता है, समभुज के अंतःकोणों का योग, समबहुभुज के अंतःकोणों का योग जो होता है वो होता है n - 2 × 180। ठीक है, यहाँ पे क्या है? सम पंचभुज है, मतलब 5 भुजाएं होंगी, तो 5 - 2 180, और जब इसे लिखोगे तो 3 × 180, 18 तिया कितना होता है? 54, यानी कि 540। तो एक सम पंचभुज के अंतःकोणों का योग होता है 540 डिग्री। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा 540 डिग्री। ठीक है, अब देखो एक सम षष्ठभुज के लिए सममिति की रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो सममिति यानी कि सिमेट्री वाला पोर्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पर मैं पूरी वीडियो बना चुकी हूँ। मैं इसमें आपको डायरेक्ट बताती हूँ। सम षष्ठभुज के लिए जो सममिति की संख्याएं होती है वो होती है 6। ठीक है, सममिति मतलब समान दिखना, कितने हिस्सों से आप सम षष्ठभुज को बराबर काट सकते हो कि वो एक जैसा दिखाई दे। तो ऐसी कितनी कंडीशंस है? वो है 6। आप लोग मेरे चैनल पे विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको पूरा सिमेट्री का एक वीडियो मिल जाएगा, उसे वॉच कीजिए और फिर इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले में। अगला क्या है? एक धनराशि पर 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो इसमें भी मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगी। देखो एक तरीका होता है बेसिक से करने का और एक होता है इसका ट्रिक। 2 सालों का जो अंतर होता है CI और SI का जो 2 सालों का डिफरेंस होता है वो होता है प्रिंसिपल रेट अपॉन 100 की पावर 2। ठीक है, तो देखो बस अब तो क्वेश्चन हो ही गया। रेट दिया है 10, P अपनी जगह पे है, 10 दिया है, बट्टे में 100 हो गया की पावर 2, और CI और SI का अंतर दिया है कितना? 15, ये दिया है 15। ठीक, सॉल्व करो। देखो 0 से 0 कट गया, P गुणा 1 का स्क्वायर 1, 10 का स्क्वायर 100, और ये हो गया 15। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये है P, 100 इसके साथ गुणा में जाएगा तो 15 × 100 यानी कितना हो जाएगा? 1500। तो आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना बन गया?
1500। फॉर्मूला देख लिया, CI और SI का डिफरेंस 2 सालों के लिए वो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100 की पावर 2। तो ये बन जाएगा आपका 1500। 1500 आपका आंसर आ जाएगा और ये आपका ऑप्शन में भी है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अब इसके आगे जो आगे की क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो कंटिन्यू कीजिए, उस वीडियो को भी अच्छे से वॉच कीजिए, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। जो भी ट्रिक्स आपको यहाँ पे करवाई जाती हैं उन्हें आप अपनी कॉपी में एक जगह पे नोट जरूर कर लिया करो, ताकि एग्जाम में जाने से पहले आप उन ट्रिक्स को एक बार देखो तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हेल्प मिलती रहे। आगे हम इसकी जो क्वेश्चंस हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे क्योंकि काफ़ी लेंदी वीडियो हो जाएगी। तो ये वीडियो यहीं पर हम समाप्त कर रहे हैं। इसके आगे हम जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। होपफुली आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।